सुल्तान महमूद गजनी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया, कुतब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद गजनी ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई आदमी मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जियारत करवा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ, बोला, जनाब, मैं जियारत करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। सुल्तान महमूद गजनी ने शराइत पूछी तो अर्ज करने लगा, मुझे 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना पड़ेगा, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, लिहाजा मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। उस आदमी को चिल्ले के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने उस देहाती को दोबारा हाजिर किया और पूछा तो कहने लगा, हजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए हैं, लिहाजा 6 माह और लगेंगे। 6 माह गुजरने के बाद उस आदमी को दोबारा दरबार में पेश किया गया तो सुल्तान ने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ? ये सुनकर देहाती कहने लगा, सुल्तान, कहाँ मैं गुनाहगार और कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। मैंने आपसे झूठ बोला था। दरअसल मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसीलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान ने अपने वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस आदमी की सजा क्या है? वजीर ने कहा, जनाब, इस आदमी ने बादशाह के साथ झूठ बोला, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे। वो कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। सुल्तान महमूद गजनी ने दूसरे वजीर से पूछा, आप बताओ, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? वजीर ने कहा, जनाब, इस आदमी ने बादशाह के साथ धोखा किया, इसका गला काट दिया जाए, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये बिलक बिलक कर जलील होकर मरे और इसके मरने के भी कुछ वक्त लगे। दरबार में बैठे उस नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। आखिरकार सुल्तान ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, अयाज, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, हजूर, आपकी बादशाही से 1 साल गरीब के बच्चे पलते रहे, लेकिन आपके खजाने में कोई फर्क नहीं आया और ना ही इसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने, इसे माफ कर दें, क्योंकि अगर इसको कत्ल कर दिया गया, इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की बात सुनकर दरबार में बैठे वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कहने लगे, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान ने उस बुजुर्ग को बुलाया और पूछा, आपने पहले हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, इसकी वजह समझाइए। वो बुजुर्ग कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा कि इसका गला काट दिया जाए, वो वजीर जात का कसाई है और कसाई का काम ही गले काटना है। उसने अपना खानदानी रंग दिखाया। ये गलती उसकी नहीं, ये गलती आपकी है। आपने कसाई को वजीर बना लिया। दूसरे नंबर पर जिसने कहा कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, उसका वालिद बादशाहों के कुत्ते निलाया करता था, लेकिन कुत्तों से शिकार खेलता था। इसका काम ही कुत्तों का शिकार है। उसने अपने खानदान का तारुफ करवाया। आपकी गलती है, आपने ऐसे शख्स को वजारत दी। जहां ऐसे लोग वजीर होंगे तो लोगों को कुत्तों के आगे डाला जाएगा। और आखिर में जो फैसला अयाज ने किया, तो सुल्तान सुनो, अयाज एक सैयदजादा है। सैयद की शान है कि वो अपना सारा खानदान करबला में ज़िबा करवा देता है, मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, अयाज को मुखातिब करते हुए कहा, अयाज, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया तुम सैयद हो। अयाज बोला, ए बादशाह, आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि मैं एक सैयद हूँ, लेकिन इस बुजुर्ग हस्ती ने मेरा राज खोल दिया, चुनाचा मैं भी एक राज खोलना चाहता हूँ। ए बादशाह, ये बुजुर्ग कोई आम हस्ती नहीं, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। नहीं मानता? मैं कागज़ पे लिखा शिजराए नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। कहते हैं कि हमेशा घोड़ा और दोस्त आला नस्ल का पालिए, क्योंकि बुरी नस्ल का घोड़ा या दोस्त पालेंगे तो वो आपको नुकसान ही देंगे।